नमस्कार दोस्तों। एक शहर है जो काफ़ी बड़ा शहर है, एक देश की राजधानी है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। लोग फ्यूल जला रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। कुछ चीज़ बर्न करने की भी खबर आ रही है और आए दिनों एक वायु प्रदूषण के एक स्पेसिफिक घटना का जिक्र ज़्यादा हो रहा है, जिसे लोग स्मॉग कहकर पुकार रहे हैं। क्या ये कहानी आपको सुनी सुनी सी लग रही है? हो सकता है कि आपको ये सुनी सुनी सी लग रही हो, पर जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये इंडिया में नहीं हुआ है, ये हुआ है लंदन में। और ये आज नहीं, करीब 6-7 दशक पूर्व, जी हाँ, 1952 में एक घटना घटी थी लंदन में, जिसको दुनिया लंदन स्मॉग के बारे नाम से जानती है। लंदन स्मॉग एक ऐसी घटना थी जिसमें लगातार 5 दिन पूरा शहर स्मॉग या कहें तो प्रदूषण और कोहरे के एक ऐसे घने बादल में घिरा हुआ था कि पूरा शहर ठप पड़ गया था। लोगों को चलते हुए अपने पाँव नज़र नहीं आ रहे थे। शहरों में क्राइम बढ़ गया था, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही थी। लोगों ने अपने गाड़ियां शहरों में छोड़ के, रास्तों में छोड़ के पैदल जाना शुरू कर दिया था। और ये घटना इससे पहले भी कई बार हो चुकी थी और होती चली जा रही थी। तब भी लोग किसी चीज़ के जिक्र कर रहे थे, वो थी डोमेस्टिक बर्निंग ऑफ कोल, क्योंकि वो एक ठंडा प्रदेश है, ठंडा इलाका है। लोगों को कंफर्ट के लिए घर में कोयला जलाना अलाउड था उस समय, सिर्फ घरों में नहीं, इवन इंडस्ट्रीज़ में भी। शहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और सडनली इस घटना ने, जो कि करीब 5 दिन रहा, इसने लोगों की ध्यान इस जटिल समस्या की तरफ आकर्षित किया। बाद में आंकड़ों से पता चला कि मौत करीब 4 से 5 हज़ार लोगों का हुआ था। कुछ लोग इसको 10 से 12 हज़ार भी मानते हैं। हम ऐसी ही सिचुएशन आज दिल्ली में भी देख रहे हैं। ऐसा ना भी हो, लेकिन कुछ मिलता जुलता सिचुएशन है। क्या कारण है ऐसे वायु प्रदूषण का दिल्ली में? बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को के बारे में जिक्र किया हुआ है। कुछ कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ कॉमन है, मोस्टली कॉमन ही है। एक जो कॉमन कारण बताया जाता है वो है पराली का जलना। यहाँ आसपास दिल्ली के जितने भी और बाकी राज्य हैं, वहाँ पे खेती के बाद लोग अपने खेतों में जो बचे हुए जो क्रॉप का जो हिस्सा है उसको जला देते हैं, उसको जलाते हैं, जिससे उठने वाला जो धुआं है वो कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग का निर्माण करते हैं। कुछ और कारण भी हैं, जैसे पर्टिकुलर वेदर। आपने नोटिस किया होगा कि हर साल लगभग नवंबर के इन्हीं दिनों में, शुरुआती 1 या 2 पहले या दूसरे हफ्ते में ही ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं सर्दी की शुरुआत के साथ। सर्दी सडनली थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं थर्मल इन्वर्जन, जिससे कि ज़मीन के ठंडे होने से जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो हवा का हिस्सा है वो भारी हो जाता है और वो हवा में ऊपर नहीं जा सकता, जिससे कि जितने पॉल्यूटेंट्स उसमें मिले हुए हैं वो ऊपर हवा में मिक्स नहीं हो सकते, जो इस घटना को और बढ़ावा देते हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे पर्टिकुलरली इन दिनों में हवा का जो रुख होता है वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। तो राजस्थान या इन जैसे जगहों में जितने धूल के कण हैं वो भी इन राज्यों में आते हैं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश में और भी जो बाकी राज्य हैं, शहरों में हैं, उनकी तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली गाड़ियों की संख्या एक बड़ा कारण है, कंस्ट्रक्शन वर्क एक बड़ा कारण है, पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है,
गाड़ियों से उठने वाले ईंधन के जलने से जो होने वाले धुएं उसके बड़े बड़े कारण हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ऑलरेडी सरकार बहुत चीज़ें सोच रही है, बहुत चीज़ें कर रही है। पॉलिसी में बदलाव, ईंधन में बदलाव, लैंड यूज प्लानिंग, पराली पे कंट्रोल, पराली जलाने पे कंट्रोल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑड इवन हो गया, या और भी इस तरीके की चीज़ें। कुछ और भी तरीके लोगों ने सुझाए हैं, जैसे स्मोक टावर्स या ग्रीन वॉल कहें, या इस तरीके के पौधे जो पोल्यूटेंट्स को अपने में एब्जॉर्ब कर सकें। मैं एक खास मैनेजमेंट एस्पेक्ट के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसके बारे में कई जगह पे जिक्र हुआ है। इंडिया में भी इसका जिक्र अब शुरू हो चुका है, जिसको हम कहते हैं एयरशेड मैनेजमेंट। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो हमारे इंसानों के द्वारा बनाए गए बाउंड्री पर निर्भर नहीं है। यानी किसी शहर, किसी राज्य या किसी इस तरीके की जो जोग्राफिकल बाउंड्री है उसको नहीं मानती। वायु प्रदूषण जो होता है वह अपने उनकी एक खुद की एक बाउंड्री होती है, जहाँ पे वो एक होमोजेनियस तरीके से काम करती है, और जो एक पर्टिकुलर फिजिकल, जोग्राफिकल और अदर कारणों की वजह से वो एक एयर मास का काम करती है, जिसे हम एयर शेड कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है एयर शेड का, ये वाटर शेड से लिया गया है। वाटर शेड जैसा ही इसका जो कंसेप्ट है वो है। तो बेसिकली ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि किसी शहर या किसी राज्य के पोल्यूशन के सोर्सेज सिर्फ उस राज्य या उस शहर से जुड़े नहीं होते, बल्कि वो उसके बाहर भी हो सकते हैं। इसीलिए एक समग्र रूप से इसको कंट्रोल करने का अप्रोच होना चाहिए। उस एयर शेड को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाउंड्री को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और उस एयर शेड के बाउंड्री के अंदर जितने भी सोर्सेज हैं उनको पहचानना ज़रूरी है। जब हम उन सोर्सेज को पहचान सकते हैं तभी उन पे कुछ कारगर तरीके से हम उन पे कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो एयरशेड मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसा अप्रोच है जो बहुत सीमित जगह पे इंडिया में देखा गया है। उत्तर प्रदेश जैसा एक राज्य है जहाँ पे ये शुरू हुआ है। उसी तरीके से हमें इसको और भी आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, और भी बाकी राज्यों में, बाकी प्रदेशों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बाकी उपाय तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए ही। ये सभी जब हम कर सकते हैं, जब हमारी जागरूकता इसकी तरफ बढ़ेगी, पॉलिटिकल विल पावर बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तभी हम एयर पोल्यूशन के इस पर्टिकुलर स्वरूप को, जिसको कि स्मॉग कहते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, लंदन की बात से मैंने शुरू की थी, उसी के बाद से मैं समाप्त करना चाहूँगा कि लंदन में 1952 में ये घटना देखी गई थी। उसके बाद ही सडनली सरकार जागी थी और उन्होंने क्लीन एयर एक्ट लेकर आए, और कहा जाता है कि इसी को इन्वायरमेंटलिज्म की शुरुआत का एक समय माना जाता है। इसी से इन्वायरमेंटलिज्म की शुरुआत हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। आशा करते हैं हम भी जल्द ही इस तरह की प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकेंगे और एक स्वच्छ और साफ हवा हमारे सामने होगा। धन्यवाद।